नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वेद ईश्वर प्रदत्त ज्ञान एवं विद्या के ग्रंथ हैं। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। संसार में जितनी भी ज्ञान की पुस्तकें हैं वह सब मनुष्यों ने ही लिखी है और प्रकाशित की है। ज्ञान के आदि स्रोत पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि सृष्टि की उत्पत्ति व मानव उत्पत्ति के साथ आरंभ से ही मनुष्यों को वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो लोग नास्तिक व अर्धनास्तिक हैं वह तो कल्पना करते हैं कि सृष्टि स्वयं उत्पन्न हुई, मनुष्य भी स्वयं ही उत्पन्न हुए। उन मनुष्यों ने अपनी जिज्ञासा वृत्ति और आवश्यकताओं व निरंतर अभ्यास से ज्ञान को बढ़ाया। वैदिक मत व दृष्टिकोण इसके सर्वथा विपरीत है। वैदिक मत ईश्वर व जीवात्मा सहित प्रकृति की अनादि, नित्य व अविनाशी सत्ता को मानते हैं। किसी भी पदार्थ का अभाव से स्वयं उत्पन्न होना असंभव होता है, वह वैज्ञानिक सिद्धांत है। कोई नया पदार्थ किसी पूर्व पदार्थ के द्वारा किसी निमित्त व कारण चेतन सत्ता द्वारा ही बनाया जा सकता है। यह भी सर्वमान्य सिद्धांत है। किसी भी अस्तित्वमान पदार्थ का नाश अर्थात अभाव नहीं किया जा सकता। इसी कारण से ईश्वर को स्वयंभू कहा जाता है। वह उसकी सत्ता किसी भी उत्पन्न नहीं हुई है। वह स्वयं अनादि काल से है, अविनाशी है, अनंत काल अर्थात सदैव अपने सत्यकाम रूप जो अजन्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता उसी स्वरूप में, सत्य स्वरूप में रहेगी। संसार में विद्यमान इस अनादि व अमर सत्ता का ज्ञान वेदों के द्वारा सृष्टि के आरंभ में अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न 4 ऋषियों को परमात्मा ने कराया। इस संबंध में लोग अनेक प्रकार की शंकाएं करते हैं। ऋषि दयानंद ने वेदों के ऋषि व उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने वेदोत्पत्ति सहित सृष्टि की उत्पत्ति आदि अनेक विषयों पर गहन चिंतन मनन किया था। इसके उत्तर वैदिक साहित्य व अपने विवेक से प्राप्त किए थे। अपने वेदोत्पत्ति विषयक विचारों को उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में प्रस्तुत किया है। वेदों से ही ईश्वर को जाना जाता है। ऋषि दयानंद ईश्वर को इस सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और प्रलयकर्ता मानते हैं। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि परमेश्वर निराकार है। प्रश्न होता है कि यदि परमेश्वर निराकार है तो वह वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के वर्णोच्चार किए कैसे हो सकता है, किस प्रकार दिया होगा? क्योंकि वर्णों के उच्चारण में तत्वाधीन स्थान जिह्वा का प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। इस प्रकार प्रश्न और शंका का समाधान करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं कि परमेश्वर के सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक होने से जीवों की अपनी व्याप्ति से विद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख और जिह्वा से वर्णोच्चार अपने से भिन्न को बोध कराने के लिए किया जाता है, कुछ अपने लिए नहीं। क्योंकि मुख जिह्वा का व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चार होता रहता है। कानों को उंगलियों से मूंद कर देखो, सुनो कि बिना मुख जिह्वा तलवा आदि स्थानों के कैसे कैसे शब्द हो रहे हैं। वैसे परमात्मा ने जीवों को अपने अंतर्यामी रूप से उपदेश किया, किंतु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण करने की आवश्यकता होती है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेद विद्या का उपदेश जीवस्थ जीवों के भीतर व बाहर विद्यमान स्वरूप से जीवात्मा के प्रकाशित कर देता है। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है। इसीलिए ईश्वर में यह दोष नहीं आता कि वह मनुष्यों व जीवात्माओं को बिना शरीर मुखादि के वेद विद्या का उपदेश नहीं कर सकता। वेद विद्या की उत्पत्ति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किन मनुष्यों के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया और वेदों का प्रकाश दिया गया। सृष्टि के आदिकाल में रचा गया ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण इस प्रश्न पर प्रकाश डालता हुआ बताता है कि अग्निर्वो ऋग्वेदो जायते अजुर्वेदो सूर्यात् सामवेदो, अर्थात सृष्टि आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के ऋषियों की आत्मा में एक एक वेद का प्रकाशन किया। ऋषि दयानंद ने अपने मनुस्मृति ग्रंथ का प्रमाण देते हुए उसका एक श्लोक अग्निर्वायुरभि भयस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्धार्थ मर्याजु समलक्षणम प्रस्तुत किया है। इस श्लोक के अनुसार परमात्मा ने यदि आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि 4 महर्षियों के द्वारा चारों वेद 5वें ब्रह्मा को प्राप्त कराया। उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ग्रहण किया। मनुस्मृति के इस वचन पर एक शंका की गई कि अग्नि आदि इन 4 ऋषियों को ही परमात्मा ने वेदों का प्रकाश किया, अन्य सब मनुष्यों को नहीं, ऐसा क्यों? इससे लगता है कि ईश्वर पक्षपात करता है। इसका उत्तर देते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं कि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि ही सब जीवों के सबसे अधिक पवित्र आत्मा थे, अन्य उनके सदस्य नहीं थे। इसीलिए पवित्र वेद विद्या का प्रकाशन उन्हीं की आत्माओं में किया गया। परमात्मा के विषय में एक शंका जिज्ञासा यह भी की जाती है कि परमात्मा ने किसी देश की भाषा वेदों का प्रकाशन न करके संस्कृत में क्यों किया। इसका समाधान करने वाला उत्तर देते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा किसी देश, भाषा या वेदों में प्रकाशन करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता, क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उसको सुगमता और विदेशियों की कठिनता वेद के पढ़ने में होती, पढ़ाने में होती।
इसीलिए संस्कृत ही प्रकाश में किया, संस्कृत में ही प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा नहीं है, और वेद भाषा ही अन्य सब भाषाओं का कारण है। उस संस्कृत में निष्पक्ष ईश्वर ने वेदों का प्रकाश किया। जैसे ईश्वर की पृथ्वी आदि सृष्टि सब देश और देश वालों के लिए एक सी है, सब शिल्प विद्या का कारण है, वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी चाहिए, जिससे सब देश वालों को पढ़ने और पढ़ाने तुल्य परिश्रम करना पड़े। इसमें ईश्वर पक्षपाती नहीं होता। यह भी ज्ञातव्य है कि सब भाषाओं का कारण भी संस्कृत भाषा है। वेद विषयक एक शंका यहाँ की जाती है कि यह बात कैसे प्रमाणित हो कि वेद ईश्वरकृत हैं, अन्यकृत नहीं। इसका उत्तर है कि जैसे ईश्वर पवित्र, सर्वविद्याविद, शुद्ध गुणा, कर्म स्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुण वाला है, वैसे ही जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृत है, अन्य नहीं। और जिसमें सृष्टि कम प्रत्यक्षादि प्रमाण आप्तों और पवित्र आत्माओं के व्यवहार के विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त होता है। जैसा ईश्वर का निर्भम ज्ञान होता है, जैसा जिस पुस्तक में भ्रांति रहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त होता है। जैसा परमेश्वर है, जैसा सृष्टिकम रखा गया है, वैसा ही ईश्वर सृष्टि कार्य कारण जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेश्वर कृत पुस्तक होता है। और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध, शुद्ध आत्मा से स्वभाव से विरुद्ध ना हो, इस प्रकार से वेद है, अन्य बाइबल, कुरान आदि पुस्तकें नहीं। वेदों के विषय में यह शंका भी की जा सकती है कि वेद की ईश्वर होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात पुस्तक भी बना लेंगे। इसका उत्तर ऋषि दयानंद देते हैं कि बिना ईश्वर द्वारा वेदों का ज्ञान दिए मनुष्य अपने प्रयत्नों से वेद जैसा ज्ञान पुस्तक कभी नहीं बना सकते। ऐसा इसलिए है कि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असंभव है। जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान नहीं होते, उन सबको कोई शिक्षक मिल जाए तो विद्वान हो जाते हैं, अब भी किसी से पढ़े बिना कोई विद्वान नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि में ऋषियों को वेद विद्या ना पढ़ाता, वे अन्य को ना पढ़ाते, तो सब लोग अविद्वान ही रह जाते। जैसे किसी के बालक को जन्म दे से एकांत देश अविद्वान और पशुओं के संग में रख देवें तो वहाँ जैसा संग है वैसा ही हो जाएगा। इसका दृष्टांत जंगली मनुष्य, भील आदि हैं। इस प्रसंग में ऋषि दयानंद ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई है कि जब तक आर्यावर्त देश से शिक्षा विदेशों में नहीं गई थी, तब तक मिस्र, यूनान, यूरोप आदि देशस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी। इंग्लैंड के कोलंबस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक नहीं गए थे, तब तक वे अमेरिकावासी भी सहस्त्रों लाखों करोड़ों वर्षों से मूर्ख और विद्याहीन थे, पुनः सुशिक्षा पाने से विद्वान हो गए। वैसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान होते आए हैं। योग दर्शन का एक सूत्र सा पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात है। इससे विदित होता है कि जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़कर ही विद्वान होते हैं, वैसे परमेश्वर ही सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात पढ़ाने वाला है। क्योंकि जैसे जीव सुसुप्ति और प्रलय में ज्ञान रहित हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर नहीं होता, उसका ज्ञान नित्य है। इसीलिए यह निश्चित जानना चाहिए कि बिना निमित्त से नैमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता। एक शंका यह भी होती है कि वेद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उन संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे, फिर वेदों का अर्थ कैसे जाना गया? इसका समाधान करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं कि परमेश्वर ने उन ऋषियों को वेदों का अर्थ जनाए। धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब जब जिस जिस वेद के मंत्र के अर्थ को जानने की इच्छा करके ध्यान अवस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए, तब तब परमात्मा ने अभिष्ट मंत्रों के अर्थ जनाए। जब बहुत से ऋषियों के आत्माओं में वेदा प्रकाश हुआ, तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रंथ बनाए। उनका नाम ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म, जो वेद उनका व्याख्यान ग्रंथ होने के कारण ब्राह्मण ग्रंथ हुआ। ऋषियों मंत्र दृष्टया मंत्रान संप्राधो। इस प्रमाण के अनुसार जिन जिन मंत्र का दर्शन जिस जिस ऋषि को हुआ, प्रथम ही जिसके पहले उस मंत्र का अर्थ किसी से प्रकाशित नहीं किया था, प्रकाशित किया, दूसरों को पढ़ाया भी। इसीलिए अध्यावधि उस मंत्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा जाता है। जो कोई ऋषियों को मंत्रकर्ता बतलावे, उनको मिथ्यावादी समझें, वे तो मंत्रों के अर्थ प्रकाशक हैं। ऋषि दयानंद ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेद ऋग, यजुर, साम, अथर्व मंत्र संहिताओं का नाम है, अन्य का नहीं। हमें यह भी विदित होना चाहिए कि वेदों का ज्ञान ईश्वर का नित्य ज्ञान है। ऐसा इसलिए है कि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं। जो नित्य पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, उनके गुण कर्म स्वभाव नित्य हैं, अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं। एक शंका यह भी बताई जाती है कि ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से लोगों ने वेद बना लिए होंगे। ऐसा होना संभव नहीं है। इसका समाधान ऋषि ने यह किया है कि ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता। गायत्री आदि सन, छंद, षडजाति और उदात्त, अनुदान, अदादित स्वर के ज्ञानपूर्वक गायत्री आदि छंदों के निर्माण करने में सर्वज्ञ ईश्वर के बिना किसी का सामर्थ्य नहीं है।
कि इस प्रकार का सर्वज्ञान युक्त शास्त्र बना सकें। हाँ, वेद को पढ़ने के पश्चात व्याकरण, निरुक्त, छंद आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्या के प्रकाश के लिए किए हैं। जो परमात्मा वेदों का प्रकाश ना करे तो कोई कुछ भी ना बना सके, इसीलिए वेद परमेश्वरोक्त कहते हैं। इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिए, और जो कोई भी किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है, तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात जो कुछ वेदों में कहा गया है उसको हम मानते हैं। ऋषि दयानंद के वचनों व इस विषयक सभी शंकाओं के समाधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद ईश्वरकृत हैं, ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। वेद नित्य ज्ञान है, वेद ज्ञान से ही मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त होता है। बिना वेद ज्ञान के मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिससे ईश्वर का साक्षात्कार भी सम्मिलित है, प्राप्त और सिद्ध नहीं हो सकता। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक थे वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।